the ideal concept. हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, घर पे होंगे और पढ़ाई करते होंगे। फिजिक्स में पहला चैप्टर खत्म हो गया था, तो आज आगे देखते हैं न्यूमेरिकल। इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल देखते हैं। और न्यूमेरिकल से भी एग्जाम में आता है एक क्वेश्चन, या ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो आज न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल देखने से पहले इसका फार्मूला पहले जान लेते हैं कि इसका क्या सा फार्मूला है। उसमें बताए थे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है कन्वेक्स मिरर में या कनकेव मिरर में। तो मान लेते हैं ये कनकेव मिरर है, जिस पे कहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, कोई वस्तु लेते हैं, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये सी पॉइंट है, ये मान लेते हैं यहाँ पे एफ है, फोकस। तो क्या बताए थे कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आती है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के, मिरर से परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर के चल जाती है। दूसरा लाइन क्या था कि अगर कोई सनलाइट अगर जितना डिग्री का कोण बना करके ध्रुव पे आती है, पोल पे आती है, उतना ही डिग्री का कोण बना करके ये वापस लौट जाते हैं। तो कहाँ बना प्रतिबिंब? तो ये यहाँ पर आकर के दोनों लाइन मिल गया है, यहाँ पर प्रतिबिंब बना। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे बढ़ते हट जाएगा, यहाँ पे नहीं बन पाएगा। कहाँ पे मिल रहा है दोनों लाइन? यहाँ पे मिल रहा है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना है। तो वस्तु कहाँ पे रखे थे? वस्तु इस जगह पर है, बी, यहाँ पर बी है, ए बी। तो वस्तु की दूरी कितना है? पी से लेकर के बी तक की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं? यू से। यू हो गया कितना? पी बी, ये बराबर पी बी का दूरी हो गया, यानी जितना दूरी पर वस्तु को रखे हैं ये क्या कहलाएगा? वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब कहाँ बना है? प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, ए डैश बी डैश पे बना है। तो प्रतिबिंब का दूरी कितना हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी को बी से सूचित करते हैं। किससे? बी से। तो बी का दूरी कितना हो गया? पी से लेकर के यहाँ तक का दूरी, यानी पी बी डैश, इसको प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं। और एक चीज़ और बताए थे फोकस दूरी के बारे में। फोकस दूरी क्या होता है? फोकस पॉइंट से लेकर के और पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, यानी इसको स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। तो ये फोकस बराबर क्या हो गया? पी एफ। पी एफ का दूरी क्या है? फोकस दूरी। यही तीन का उपयोग होगा इसमें न्यूमेरिकल बनाते समय। ये सब का जानकारी होना चाहिए कि यू क्या होता है? वस्तु की दूरी। भी क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। और एफ क्या होता है? फोकस दूरी। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ गए होंगे। इसके बाद इसका फार्मूला देखते हैं कि क्या फार्मूला बन रहा है। इसका फार्मूला है मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। क्या होता है मिरर फार्मूला? ये तीनों में क्या रिलेशन है, यही मिरर फार्मूला होता है। इसका ये रिलेशन है कि 1/f बराबर क्या होगा? 1/u प्लस 1/v। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये होता है मिरर फार्मूला। इसी पे न्यूमेरिकल बनेगा पूरा। और एक फार्मूला और उपयोग होगा, m बराबर माइनस h डैश बाय h, यानी मैग्नीफिकेशन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई होता है। ये भी सिद्ध करवाए थे। अगर नहीं देखे हैं इससे पहले वाला वीडियो तो वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। सब 6 पार्ट है इसका बना हुआ है, 1 से लेकर के 6 तक, पूरा एक चैप्टर का, तो पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा। एक और फार्मूला क्या है? एक और फार्मूला इसके बराबर मैग्नीफिकेशन बराबर सिद्ध किए थे -v/u। इसका भी प्रयोग होगा, यानी आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, और आवर्धन बराबर -v/u। और एक फार्मूला ये है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये तीनों फार्मूला ध्यान में रखिएगा, तभी न्यूमेरिकल बन पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इस पे। नहीं अभी तो पहला न्यूमेरिकल ये है कि
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। यानी कोई अवतल दर्पण है, यानी कनकेव मिरर है जिसका फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर। उस दर्पण का फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 15 है और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, मिरर से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है और उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये ज्ञात करना है। यानी वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, ये सब ज्ञात करना है न्यूमेरिकल के माध्यम से। तो देखिए अभी क्या बताया, फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, एफ से, स्मॉल एफ से। तो किस किस का वैल्यू दिया हुआ है, एफ का मान दिया हुआ है कितना। हाँ एक चीज़ और बताना भूल गए कि साइन कन्वेंशन में, चिन्ह परिपाटी में हमने बताए थे आपको कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है निगेटिव होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। यानी ऐसे ये कनकेव मिरर है, यानी अवतल दर्पण है जिसका यहाँ पे पोल था, ध्रुव था। तो इस पॉइंट से देखा जाता है नेगेटिव या पॉजिटिव। यहाँ से लेफ्ट साइड आने पर माइनस लगेगा, यहाँ से राइट साइड जाने पर क्या लगेगा, प्लस लगेगा, और यहाँ से ऊपर जाने पर प्लस लगेगा और यहाँ से नीचे आने पर माइनस लगता है। तो ये अवतल दर्पण है जो भी, तो अवतल दर्पण का फोकस कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पर किस दिशा में है, यानी लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड यानी निगेटिव हो गया, क्या है निगेटिव। इसलिए इसको लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं फोकस क्या है और प्रतिबिंब। और वस्तु हमेशा देखिए कोई भी दर्पण में या तो अवतल दर्पण ले लीजिए या तो उत्तल दर्पण ले लीजिए। ये अवतल दर्पण है, वस्तु कहाँ रखेंगे, इस साइड रखेंगे। मिरर के पीछे तो वस्तु नहीं रखते हैं, मिरर के आगे रखते हैं, तभी तो इसका प्रतिबिंब बन पाता है। या उत्तल दर्पण भी अगर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर भी अगर लेते हैं, तो वस्तु को कहाँ रखिएगा, इस साइड की इस साइड रखा जाता है वस्तु, क्योंकि इस साइड तो कलर किया गया है ना, इस साइड रिफ्लेक्टेड सरफेस इस साइड है, परावर्तक सतह इस साइड है। तो वस्तु हमेशा या तो इसमें या तो इसमें कहाँ रखना है, इस साइड रखा जाता है, यानी ध्रुव से, पोल से लेफ्ट साइड में। यहाँ भी पोल से किधर, लेफ्ट साइड में। तो वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं, यू से। यू माइनस यहाँ भी हो गया, यहाँ भी यू माइनस हो गया, यानी हमेशा यू यानी वस्तु की दूरी हमेशा किस में होगा, निगेटिव होगा, माइनस में होगा। चाहे कोई भी दर्पण हो, अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण, दोनों में वस्तु का दूरी माइनस में होता है। तो माइनस प्लस पे ध्यान दीजिएगा, तभी जाकर के न्यूमेरिकल सही हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, फोकस दूरी किसका, अवतल दर्पण का, ये भी ध्यान रखना है। इस दर्पण का बात किया गया है अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कितना, 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी वस्तु की दूरी 60 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं, यू से। यू कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। लेकिन वस्तु की दूरी क्या, हमेशा माइनस में होता है। यहाँ लिखा नहीं रहेगा माइनस या प्लस, आपको इतना दिमाग लगाना होगा कि वस्तु हमेशा बायां साइड रखा जाता है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड निगेटिव होता है, यहाँ पर निगेटिव लगाएंगे। निकालना क्या है, वस्तु के रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी प्रतिबिंब के बारे में पूछा गया है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, यानी भी के बारे में पूछा गया है। अब इसका ये तीनों में क्या रिलेशन है, तो तीनों से एक दर्पण फार्मूला है जो भी लिखाए थे, दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसमें 1/v प्लस 1/u ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन जोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे भी लिख सकते हैं। f का मान बता दीजिए, यहाँ पे कितना है, -15 बराबर u का मान कितना है, -60 प्लस v का मान निकालना है। इस साइड देखिए निगेटिव है, 1/60 क्या है, निगेटिव है। अगर इसको इस साइड रखें लाएंगे तो क्या बन जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/-15 और इधर आकर के क्या बन जाएगा, प्लस 1/60 बराबर 1/v। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कैसे जुड़ता है, ये एलसीएम लेकर के इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे बनाते हैं 1/60
कितना होगा -15 और 60 का, तो दोनों का एलसीएम 60। कितना बार 15 को कितना बार पढ़ने से आता है 60? 4 बार। यहाँ पे लिख सकते हैं -4 और प्लस कितना है 60 बन जाए, यहाँ पे 60 बन जाए, 60 लिख सकते हैं। 1/b बराबर कितना होगा -3/60। इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 1/20। यानी जब इसको -b बराबर 1/20, इसको क्रॉस गुना कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कितना हुआ b बराबर 20 सेंटीमीटर, इसमें तो माइनस में यहाँ पर b का नेगेटिव चिन्ह आया है, यानी b माइनस में आया है। इसका मतलब क्या होता है कि ये उल्टा प्रतिबिंब बना है। हमने बताया था आपको कि माइनस का चिन्ह या तो नीचे जब आता है साइन कन्वेंशन में नीचे की ओर में लगता है माइनस, तो ये निगेटिव आया है, इसका मतलब उल्टा बना है। उल्टा बनने का मतलब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो यहाँ पे चूंकि निगेटिव साइन आया है तो कैसा प्रतिबिंब बना है? उल्टा बना है, वास्तविक बना है। और वास्तविक बनता है तो किधर बनता है? वस्तु के ओर बनता है। यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, यहाँ पे हिंदी में बोल देते हैं, एक बार लिख लीजिएगा, नीचे लिख लीजिएगा। यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक बना है, उल्टा बना है और वस्तु की ओर बना है। यहाँ पे लिख लीजिएगा पॉइंट कि प्रतिबिंब निगेटिव बना है यानी उल्टा बना है, वास्तविक बना है और वस्तु की ओर बना है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आगे एक और वीडियो न्यूमेरिकल देखते हैं। तो अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, जिसमें क्या है, कोई उत्तल दर्पण है जिससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है जिसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो उस दर्पण का फोकस दूरी क्या है? किस दर्पण का बात किया गया है? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण के सामने अगर रखते हैं कोई वस्तु, तो वस्तु की दूरी क्या होता है? निगेटिव होता है, या तो उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में, दोनों में। तो यहाँ पे u बराबर जो दिया हुआ है उससे पहले लिख लिया जाता है क्या सब इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में और क्या निकालना क्या है। तो u दिया हुआ है यानी वस्तु की दूरी दिया हुआ है कितना? 20 सेंटीमीटर की दूरी, और वस्तु की दूरी हमेशा होता है निगेटिव में, तो 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर के दूरी पर बनता है। अब वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना है? 12 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा? हमने आपको बताए थे इमेज फॉर्मेशन में कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो जब दर्पण के पीछे बनता है तो हमेशा जब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, और सीधा बनता है यानी प्लस में आएगा, उस साइड बनता है। यानी यहाँ उत्तल दर्पण है, चूंकि यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे कोई वस्तु रखनी है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर इस साइड बनता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इस साइड चला जाएगा, तो ये इधर लगेगा क्या? इस साइड से आ रहा है। कहाँ पे बन रहा है? इस जगह पे बन रहा है। हमेशा कहीं भी वस्तु रख दीजिए उत्तल दर्पण के सामने, उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से दर्पण से पीछे बनता है। तो जब दर्पण से पीछे बनता है यानी इस साइड यानी प्लस बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया? प्लस में हो गया। यहाँ पर +12, यहाँ लिखा नहीं रहेगा कि माइनस या प्लस। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये चूँकि उत्तल दर्पण का बात है और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है, इसलिए ये प्लस में होगा। निकालना क्या है? तो दर्पण का फोकस दूरी निकालनी है, यानी f का मान निकालना है। जो दर्पण लिया गया है उत्तल दर्पण, उसका कितना फोकस दूरी है। तो इसमें भी तीनों रिलेशन का क्या बना है? यानी दर्पण सूत्र है तीनों रिलेशन का, उसे बना लीजिए। दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र 1/f = 1/u + 1/v -1/20 + 1/12। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा? 60। 20 को कितना बार बढ़ने से 60 आता है? 3 बार। -3, 12 को 5 बार,
यहाँ पे 5, कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर 2, नीचे 60, काटेंगे तो कितना होगा 1/30, यानी 1/30 ये प्लस में, तो F बराबर क्या हो गया प्लस 30 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब क्या, इसका फोकस दूरी प्लस है, प्लस में निकला है। और आप जानते ही हैं उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस आया है। तो इसका फोकस दूरी कितना आया +30। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। तो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, जिसमें क्या बोला गया है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 4 गुना बड़ा बनता है, यानी 4 गुना आवर्धित बनता है। आवर्धित का मतलब बड़ा बनता है। जितना प्रतिबिंब, अगर वस्तु 1 मीटर का है तो प्रतिबिंब 4 मीटर का बना है, यानी 4 गुना आवर्धित बना है। और कैसा बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, यानी प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है इसके बारे में। तो देखिए इसमें दिया हुआ क्या है, वस्तु की दूरी दिया हुआ है, यानी u बराबर -10 सेंटीमीटर, ठीक। और 4 गुना आवर्धित, इसका मतलब क्या है, इसका मैग्नीफिकेशन, यानी m दिया हुआ है 4 गुना बड़ा है, मैग्नीफिकेशन 4 इसका दिया हुआ है, आवर्धित है, यानी इसका प्रतिबिंब के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब का स्थिति क्या है। और आप जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन बराबर क्या फॉर्मूला बताया है, -v/u, यहाँ पे इसका मान बैठा दीजिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं -v/u बराबर क्या होता है मैग्नीफिकेशन, या -v बराबर u बराबर कितना, इसका मान 4। इसको अगर उधर ले जाएंगे तो इंटू में आ जाता है -v बराबर 4u, और u का मान कितना दिया हुआ है 10। तो यहाँ पे बैठा दीजिए v बराबर 4 और गुना में कितना हो जाएगा -10, दोनों गुना करके कितना -v बराबर -40 सेंटीमीटर, माइनस कट गया, यानी v कितना हुआ +40 सेंटीमीटर। यानी वस्तु प्रतिबिंब, जो वस्तु रखा गया है उसका प्रतिबिंब 40 आ रहा है, 40 सेंटीमीटर, यानी बस प्रतिबिंब से, यानी दर्पण से, अवतल दर्पण है, इस दर्पण से 40 मीटर दूरी पर बन रहा है, 40 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। तो यहाँ से देख भी सकते हैं कितना गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है, यानी उससे 4 गुना ज़्यादा बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है 40 सेंटीमीटर पर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, बस मैग्नीफिकेशन, इसलिए ये वाला बता दिए। यहाँ पे 4 गुना आवर्धित था, ये सब आपको नहीं समझ में आता है, इसलिए ये वाला बता देंगे। हालांकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। तो अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, जिसमें एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, जिस वस्तु का ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर। तो और उस वस्तु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, और कैसा बनता है वास्तविक बनता है। और जब वास्तविक बनता है तो फोकस दूरी निकालना है उस दर्पण का, और इसका प्रतिबिंब का आकार भी ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या सब दिया हुआ है ये पहले लिख लीजिए। एक अवतल दर्पण है जिसका फोकस 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, यानी वस्तु की दूरी दिया हुआ है, u बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। और वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होता है, 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, यानी h बराबर 2 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। और ये अवतल दर्पण है, वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस साइड वस्तु की ओर अगर प्रतिबिंब बनता है इस साइड, तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, यानी इस साइड बना है प्रतिबिंब, तो वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी किस में हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पे ले सकते हैं वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी को किससे सूचित करते हैं v से। तो प्रतिबिंब की दूरी यानी v बराबर कितना -40 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब इस साइड बनता है, वस्तु की ओर बनता है, इसलिए ये नेगेटिव है। अब देखिए इसमें निकालना क्या है, तो फोकस दूरी निकालना है, दर्पण का फोकस दूरी निकालना है। देखिए तो
यहाँ पे दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f इक्वल टू 1/u, u का मान कितना -20 सेंटीमीटर प्लस v का मान कितना है -40 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ दीजिए तो 1/f बराबर हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 40 होगा, इसको माइनस दो और यहाँ पे -1, दोनों को जोड़िएगा 1/f इक्वल टू -3/40। इसको जब क्रॉस गुना कीजिएगा f इक्वल टू कितना आ जाएगा 40/, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, इसको जब 13.33 आते रहेगा, इतना सेंटीमीटर। किस में है? निगेटिव आया है। निगेटिव क्यों आया? क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि ध्रुव से लेफ्ट साइड होता है, इसलिए यहाँ निगेटिव साइन आया है। फोकस दूरी कितना निकला 13.33, क्योंकि इसमें भाग लगाएगा तो पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, 3 आते रहेगा, तो 13.3 ले सकते हैं एक पॉइंट तक। कितना सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी है इस दर्पण का। इसमें एक और पूछा जा रहा है फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार, यानी प्रतिबिंब कितना बड़ा है ये पूछा गया है। वस्तु का ऊंचाई पता है 2 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है। h बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर, निकालना क्या है h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई पता है। और आपको एक फार्मूला पता है m बराबर h डैश बाय h। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या होता है हाइट ऑफ इमेज बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बराबर एक और फार्मूला है, यहाँ पे लिख सकते हैं -v/u, यही दोनों में बैठाएंगे इसका मान, तो अपने आप यहाँ h का मान निकल जाएगा। इसको मिटाते हैं पहले, देखिए -v/u कितना होता है h डैश बाई h। h डैश यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है और ये h होता है वस्तु की ऊंचाई। और v का मान अभी कितना निकला है, v का मान मिटा दिए 20, 40 है, और u का कितना है 20। h डैश ये तो निकालना है, और h का मान दिया हुआ है, h क्या होता है वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2, यहाँ माइनस माइनस कट गया, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2, यानी 2 h डैश बाय, इसको जब इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा इंटू में हो जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं h डैश बराबर कितना 2 × 2 यानी 4 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब कितना ऊंचा बना 4 सेंटीमीटर ऊंचा, वस्तु कितना ऊंचा था 2 सेंटीमीटर ऊंचा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। और भी न्यूमेरिकल इसमें जो बच गया है वो सब ट्राई कीजिएगा, सब बन जाएगा। तीनों ही फार्मूला यूज करना है इसमें, या तो मैग्नीफिकेशन का h डैश बाई h या -v/u, नहीं तो मिरर फार्मूला। यही तीनों फार्मूला से पूरा न्यूमेरिकल बन जाएगा, कोशिश कीजिएगा जरूर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ जाएगा। थैंक यू।